इस वर्ष हमने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंडली को आमंत्रित किया है, तो इस वर्ष का आयोजन अभूतपूर्व, विशाल, भव्य रहेगा। और इस वर्ष हम रावण का विशाल निर्माण करके उसका दहन करेंगे। महाराज, हमारा आपसे एक प्रस्ताव है कि इस बार आप ही रावण का दहन करें। ये प्रतीकात्मक होगा कि विजयनगर के महाराज भी अधर्म और पापों के विरुद्ध हैं। इससे प्रजा में और विश्वास बढ़ेगा। हमें आपका प्रस्ताव अच्छा लगा महारानी जी। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि बाढ़ के कारण रामलीला मंडली वाले यहाँ नहीं आ सकते। इसी कारणवश वो रामलीला प्रस्तुत करने में असमर्थ रहेंगे। ये तो विकट समस्या आ गई। जी महाराज। अब रामलीला का आयोजन कैसे होगा? सारे निमंत्रण जा चुके हैं। महाराज। हाँ पंडित रामकृष्ण, कहिए। आप चिंतित ना हो महाराज, रामलीला अवश्य होगी। कैसे होगी पंडित रामकृष्ण? हम सब करेंगे और राज दरबार में उपस्थित सभी आदरणीय सदस्य। पंडित रामकृष्ण, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है आपका। महाराज, पंडित रामकृष्ण बड़ी उपयुक्त बात कर रहे हैं। तो पंडित रामकृष्ण, इसका आयोजन कैसे होगा? इसका उत्तरदायित्व किसे दिया जाए? महाराज, रामलीला का निर्देशन तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसे रामायण का पूर्ण ज्ञान हो। नाट्य कला का भी है? हाँ। और गुरुवर, इस पूरे दरबार में हमें इस कार्य के लिए आपके अतिरिक्त कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये उत्तरदायित्व स्वीकार करेंगे? अवश्य, हम ये कार्यभार सहर्ष स्वीकार करते हैं। ऐसी रामलीला होगी, ऐसी रामलीला होगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। अद्भुत, दारुण। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। यहाँ क्या कर रहा है रामा? घर का रास्ता भूल गया क्या? अरे सौगंध पूरी करने आया हूँ। अम्मा से कहा था ना कि घर से बाहर निकला तो नदी में 10 डुबकियां लगाऊंगा, बस वही। सही निर्णय है, पर डुबकी लगाते समय सर बाहर रखना। शीतल जल है, मैं ना भीग जाऊं। चल। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली। होने दो रामलीला। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। इस बार रावण के पहले उसका भी संहार होगा। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। क्या हुआ अम्मा? तुम दोनों ने रामा के साथ मिलकर मुझे लड्डुओं का लालच देकर उसकी भागने में सहायता की, और अब चोर पर मोर बन रहे हो। अम्मा ताज आएगा, घर तो आएगा ही ना। उठा लो। अरे रामा आता ही होगा, उसके आने का समय हो गया। लाठी उठा लो। आने दो उसे, उसकी हड्डी पसली तोड़कर हाथ में दे दूंगी। आने दो उसे। अरे भाई आ जाएगा, क्यों चिंतित हो? वैसे कौन आने वाला है? रामा।
लाठी खाओगे या उठक बैठक? नहीं, शब्द केवल हमारे हैं, दंड तो अम्मा दे रही हैं। तो मेरा अपराध क्या है? सौगंध तोड़ी है आपने, उसी का दंड है। मैंने कोई सौगंध नहीं तोड़ी अम्मा। नदी के ठंडे पानी में डुबकियां लगा कर आ रहा हूँ। 1 नहीं 2 नहीं। होने दो रामलीला। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। आपके तो सारे वस्त्र गीले हो गए हैं, जाइए जाके वस्त्र बदल आइए। क्या हुआ, चिंतित क्यों हैं? मूर्खता मत कर रामा। यदि अम्मा को महाराज पर आने वाले संकट की जानकारी दी तो अम्मा मान लेगी कि इनका स्वप्न सच होने वाला है, और फिर ये सभी तुझे बांधकर कक्ष में बंद करके कुंजी नदी में फेंक देंगे। नहीं। हाँ? क्या नहीं? आपके दांत में कष्ट हो रहा है? लगता है लामा ने मौन व्रत ले लिया है। हे माँ काली, अम्मा कम थी जब इन्होंने भी मौन व्रत रख लिया है। हमारा पूरा जीवन इनकी नाटकीय मुद्राओं का अनुवाद करते करते ही बीत जाएगा। वो तो इसमें आपत्ति क्या है? तुम इतनी अच्छी कलाकार हो, अम्मा की बातों का कितनी अच्छी तरह से अनुवाद करती हो। हाँ, वो तो है, पर आपने मौन व्रत क्यों लिया? कहाँ मौन व्रत लिया है, बोल तो लाए। हाँ, तो बोलते बोलते ये भी बोल दीजिए कि आपने क्या नहीं बोलने के लिए नहीं बोला था। वो हाँ, राजमहल में रामलीला का आयोजन हो रहा है। हाँ, उठा लो। क्या उठा लूं? कोई अच्छा सा पात्र उठा लो। हम तो कहते हैं कि आप श्री राम का ही पात्र उठा लो, श्री राम के वेश में बहुत अच्छे लगेंगे। रामलीला का निर्देशन तथाचार्य कर रहे हैं, इसलिए तो चिंतित हूँ। पता नहीं किसको क्या पात्र देंगे। हर कोई रामलीला में अभिनय करना चाहता है। हर कोई? शिव जी के उपासक, चारों वेदों के ज्ञाता, रचने आ रहे हैं एक अनोखी रामलीला। महापंडित, महापुरोहित, इस रामलीला के निर्देशक तथाचार्य पधार रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं। अरे मूर्खों, किसके समक्ष हमारी प्रशंसा कर रहे थे? गुरुजी आपके समक्ष। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे आपके कहने पर। आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान, आइए आइए। चुप, हटो। ये बुढ़े निर्देशक कम मूषक अधिक लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऊंची टीले पे उल्लू बैठा। क्या कहा तुम दोनों ने? यही विचार विमर्श कर रहे थे गुरुजी की रामलीला में हमें कौन सा पात्र मिलेगा। तुम दोनों और अभिनय अभिनय तुम दोनों के बस की बात नहीं है। ये कोई दही चावल नहीं है कि मिलाए और चट कर गए। गधे कहेंगे। कुछ भी है गुरुजी, हम आपके ही शिष्य हैं। हमने आपके लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। कुत्ते बने, गधे बने, उल्लू बने, बिच्छू बने। आपको श्रेष्ठ पुरुष बताने के लिए हमने सौदामिनी देवी और गुरु माता के सामने कितना झूठा अभिनय किया है। बस मेरे प्रिय शिष्यों, बस। तुम दोनों भी क्या स्मरण करोगे? हमने तुम दोनों के लिए एक अति मुख्य, अति गंभीर पात्र का चयन किया है। 67 कोटि वानर सेना जो लंका के बाहर खड़ी थी रावण से युद्ध करने के लिए, श्री राम की उन 67 कोटि वानर सेना के अंतिम 2 वानर तुम दोनों हो। प्रसन्न हैं? प्रसन्न रहो और हमारे चरण स्पर्श करो। ऐसे ना कीजिए गुरुजी। निर्देशक कौन? हम। अंतिम निर्णय किसका? हमारा। तो जो कह दिया तो कह दिया। हटो। सौदामिनी देवी? सौदामिनी देवी ने संन्यास ले लिया। मेरी मानो आप भी वनवास ले लो, राज्य का भला होगा। गुरुजी आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अरे मूर्खो, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अभी हम जीवित हैं।
मेरा तात्पर्य है आपके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रही हैं। ये कैसा निर्णय ले लिया आपने सुदामिनी जी? सुगंध पुष्प का त्याग कर रही, सरिता जल का परित्याग कर रही। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राण शरीर का त्याग करके कहीं जा रहे। ऐसा क्यों सुदामिनी जी? आप हमें छोड़कर, अर्थात हम सबको छोड़कर संन्यास क्यों ले रही हैं? नाना, हम संन्यास लेने नहीं, हम सीता बनने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम, सुंदर। परंतु हम तो आपको स्वरूप नखा का पात्र देना चाहते हैं। हम माँ सीता ही बनेंगे और माँ सीता का ही पात्र करेंगे, बस। प्रणाम गुरुवर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। गुरुवर, आप हमें किस पात्र के लिए योग्य समझते हैं? आप बनेंगे महाराज दशरथ। अरे ये क्या किया गुरुजी, इतना महत्वपूर्ण पात्र दे दिया। अरे मूर्ख, रामायण के प्रारंभ में ही मृत्यु हो जाएगी, हैं? रामा का साथ देता है ना। और आचार्य, मेरे विषय में क्या विचार है? आप तो वही अपने करोगे जो आप हो, समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। देखिए, 67 कोटि वानर सेना के अंतिम 2 वानर होंगी ये, और इनके पीछे उपस्थित रहेंगे आप। धन्यवाद आचार्य। कोई भी पात्र तुच्छ या श्रेष्ठ नहीं होता, और फिर ये तो रामलीला है। भगवान श्री राम ने अपनी विजय का श्रेय सभी को दिया है। उनकी सेवा में तत्पर, उनकी सेना में वानर बनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। माँ शारदा गुंडप्पा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें भी रामलीला में भाग लेना है। अम्मा, घर में जितनी लीलाएं करती हो ना, पर्याप्त है। यहाँ करने की जरूरत नहीं है। रामलीला में भाग लेना पुण्य का काम होता है। हमें भी रामलीला में भाग लेने का अधिकार है। हम भी रामलीला में भाग लेंगे। ये गांव नुक्कड़ गलियों में होने वाली रामलीला नहीं है, ये विशाल आयोजन है जो महाराज श्री कृष्णदेव राय के सामने होगा। आप लोगों के लिए कोई पात्र नहीं है। मुझे भी अभिनव तलना है। तलना है? अरे अभिनव की पकौड़ियां हैं जो तलना है। तलना नहीं, मुझे अभिनव तलना है। लिपा तले। लिपा तले। जाओ बच्चा, जाओ, उठो, जाओ। नहीं, मुझे अभिनव तलना है। बालक हमें छोड़ दो, उठो, छोड़ो, छोड़ो। अरे बालक, हम गिर जाएंगे। अरे अरे क्या कर रहे मूर्ख, पकड़ो हमें। अरे छोड़ो, हटाओ, हटाओ। इसके पैर तो अंगद के पैर की तो जमा लिया है। अंगद मिलता ही नहीं है। अच्छा बालक, हमने तुम्हें अंगद का पात्र दिया। हाँ गुंडप्पे, तो अंगद बन गया। अब रामलीला का अभ्यास कर और एक स्थान पर डट कर खड़ा हो जा। ये अम्मा क्या कर रही है? नृत्य कर रही हैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि नृत्य कर रही हैं, पर क्यों कर रही है? इन्हें क्या चाहिए? इन्हें भी रामलीला में भाग लेना है, इसलिए नृत्य दिखाकर अपने कला का प्रदर्शन कर रही हैं। आपके लिए यहाँ कोई पात्र नहीं है, और बुजुर्ग हैं। अरे आप तो वानर भी नहीं बन सकती हैं। वानर? जाइए जाइए, जाके अपनी वो गृहस्थी संभालिए, जाइए। अम्मा शांत हो जाओ। सब्र माता जी, सब। अरे तुम कैसे अभिनय करोगी? तुमने तो मौन व्रत लिया है ना। शबरी, आप अब शबरी का पात्र कीजिए। इसमें तो संवाद भी नहीं बोलने होंगे। अब कृपया इन्हें ले जाइए यहाँ से, हैं? और रामलीला के दिन ही मंच पर लाइएगा। जाइए। हाँ।
और हम? अब सभी पात्रों का वितरण हो चुका है, आप दर्शक बनकर आइएगा। जाइए। हाँ हाँ जाओ ना, अरे जाओ चकुन डब्बे। रामा, अपनी माता जी पर थोड़ा नियंत्रण रखा करो। आचार्य, ये नियंत्रण में ही थी, आपने अभी इनका विकराल रूप देखा कहाँ है? यदि ये नियंत्रण था तो विकराल रूप क्या होगा? आचार्य ये सब छोड़िए, ये बताइए कि भगवान श्री राम कौन बनेगा? यदि ये सीता देवी है तो राम कौन होगा? वही तो पूछ रहे हैं महामंत्री जी कि राम जी का पात्र कौन निभाएंगे? सबसे लोकप्रिय कौन? कौन है जिसका अद्भुत व्यक्तित्व है? कौन है जो सर्व ज्ञाता है? आप ही बताएं आचार्य। हाँ हाँ बताइए कौन है वो? हम हैं, हम बनेंगे श्री राम। अरे गुरुजी, हम रामलीला कर रहे हैं, हास्य नाटिका नहीं। निर्देशक कौन? हम। निर्णय कौन लेगा? हम लेंगे। निर्णय हो चुका, हम बनेंगे श्री राम। तो हम बनेंगे सीता। हाँ? है ना स्वामी? अपनी सीता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। माँ सीता बनने योग्य तो आप ही हैं गुरु माता। महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, लोकप्रिय ज्ञानी महाराज श्री कृष्ण देव राय अपने महारानियों के साथ पधार रहे हैं। इतना चिंतित क्यों है रामा? सोच रहा हूँ महाराज का शत्रु कौन हो सकता है और किस प्रकार प्रहार करेगा वो महाराज पर। व्यर्थ चिंतित हो रहा है तू रामा। यहाँ प्रहार करना संभव नहीं है। कौन मूर्ख ऐसा सोचेगा स्वयं महाराज के महल में उन पर वार करे? तू तो आनंद ले रामलीला आयोजन का। तो बताइए गुरुवर, रामलीला की तैयारियां कैसी चल रही है? बस महाराज, यही विवाद है कि माँ सीता कौन बनेंगी। विवाद? इसमें समस्या कैसी? प्रभु श्री राम का पात्र कौन निभा रहा है? बताइए गुरुदेव, बताइए बताइए। हम आप? हमारा कहने का तात्पर्य है कि रामलीला के निर्देशक हम हैं, तो ये निर्णय तो हम ही लेंगे ना। गुरुवर, पहेलियां ना बुझाएं, शीघ्र बताइए हमें कि कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति जो प्रभु श्री राम के पात्र के योग्य है। महाराज, आपसे योग्य पुरुष और कौन हो सकता है? सत्यवचन, सत्यवचन। अद्भुत महाराज, अद्भुत। महाराज, यदि आप भगवान श्री राम का पात्र कर रहे हैं तो दोनों रानियों में से माँ सीता कौन बनेगी? गई भैंस पानी में। जीवर, बहुत अनुचित समय में बड़ा ही भयंकर प्रश्न पूछा है आपने। मंत्रीवर। महाराज, ये प्रश्न पूछने के लिए आपको इससे उचित समय नहीं मिला था। सिंदूर पट के समय भी यही किया था आपने। कोई शत्रुता है मुझसे? नहीं महाराज, क्षमा प्रार्थी। अब तो बाण धनुष से निकल चुका है और सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा है। देखिए दोनों महारानियों को। हम जैसी रूपवती, गुणवती, धीर गंभीर स्त्री का ही माँ सीता बनना उचित होगा। हमारी माँ कहती है कि हमें माँ सीता बनने के सारे गुण हैं। हमारा तो जन्म ही माँ सीता बनने के लिए हुआ है। अद्भुत, अद्भुत। हाँ, तो अब गुरु श्रेष्ठ आचार्य ही बताएंगे कि आप दोनों में से माँ सीता कौन बनेंगी। बताइए आचार्य। हम? हाँ, रामलीला के निर्देशक कौन? हम हैं। तो निर्णय कौन लेगा? हम लेंगे। परंतु अभी नहीं, अभी तो महाराज उपस्थित हैं और महाराज की उपस्थिति में हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? निर्णय तो महाराज लेंगे। नहीं गुरुवर, हम निर्णय कैसे ले सकते हैं? आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप बताइए कि
सीता माता का पात्र कौन निभाएगा? महाराज, हमारे विचार से लीजिए, हमारे लक्ष्मण आ गए। आइए आइए। लक्ष्मण, गुरुवर, आप शायद भूल रहे हैं, हम अच्युत हैं। वो तो आप अपने जीवन में हैं। हमारी रामलीला में आप श्री लक्ष्मण, महाराज श्री राम के छोटे अनुज श्री लक्ष्मण। तो ठीक है, यदि हमारे भ्राता श्री राम हैं, तो हमें लक्ष्मण बनना स्वीकार है। तो राजकुमार अच्युत, आपके यहाँ पर आने का प्रयोजन? भ्राताश्री, भीषण बाबू ने एक से एक अद्भुत शस्त्र का निर्माण किया है, तो वो उन्हीं अस्त्र शस्त्रों को आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। अवश्य अवश्य, हम देखना चाहेंगे अभी इसी क्षण। रामलीला के बीच शस्त्र विद्या का प्रयोग और महाराज पर हमले का संकेत, ये मात्र संयोग है या कुछ और? महाराज, ऐ देखिए हमारा पहला शस्त्र। महाराज, इसका मारक क्षमता 1 योजन तक है, किंतु इसमें 5 का लगा है। क्या लगा है? बाबा, 5 वर्ष का परिश्रम लगा है, तब जाके इसका निर्माण हुआ है। भीषण बाबू, ये क्या है और कैसे कार्य करता है ये? महाराज, इसका नामकरण संस्कार अब तक किया नहीं है, सत्य। गुरुजी, अच्छा मौका है, नामकरण संस्कार कर दीजिए, अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी। मूर्ख! क्यों शुभ? मूर्ख भी इसे देखकर समझ जाएगा कि कितना अद्भुत शस्त्र है। हाँ। विभीषण बाबू, बाजे, हमार नाम भीषण। जो भी, आप इसके विषय में कुछ कह रहे थे। हाँ, तो हम बोल रहा था, ये 5 वर्ष पहले का बात है, जब हम पेड़ के नीचे बैठ के कर रहा था। कर रहा था? क्या कर रहा था? अरे बाबा, केला ग्रहण कर रहा था, भूख लगा था। तब हमको महाराज एक विचार आया। उस विचार पे हमने अधिक विचार किया। अधिक विचार करने के बाद एक तो अच्छा विचार आया आपकी कला अद्वितीय है भीषण बाबू, परंतु बोलकर नहीं। यदि आप इस अस्त्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे ना, तो आपकी ख्याति कई गुना बढ़ जाएगी। उड़ी, सूझ गया। क्या सूझ गया? बाबा, नाम सूझ गया। इसका नाम रखेगा गुणाकार धनुष। महाराज, अब देखिए, ये एक ठो कमान जैसा शस्त्र में से 20-20 तीर निकलेगा और फिर क्या चमत्कार करेगा। अब देखिए, ऐ देखो, ऐ खींचने का, ऐ छुआ। अद्भुत भीषण बाबू, अद्भुत। अद्भुत दादा, पकड़ो। अब बाबा हाथ पकड़ो। धोती के कारण गंडगोल हो जाता है। महाराज, अब हमारा दूसरा शस्त्र, ऐ देखिए, महाराज, ये दिखने में साधारण दिखता है, किंतु इसका कार्य असाधारण है। ये जब जाता है तो एक साथ 5 मनुष्य का शीश काट कर वापस आता है, किंतु इसके लिए इसको फेंकना पड़ेगा। यदि आपकी आज्ञा है तो फेंके। अनुमति है, इसे फेंकिए आप। देखिए, महाराज, वाह 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 महाराज, अद्भुत महाराज, अद्भुत। अद्भुत तो आप है भीषण बाबू, आपकी प्रतिभा है। राजकुमार अच्युत, हमें आपकी सराहना करनी होगी कि आपने हमें ऐसे सक्षम विशेषज्ञ से मिलवाया। हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे यंत्रों से हमारी सेना और सशक्त हो जाएगी। छोटा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद बाद में करेगा,
क्योंकि अब हम जो प्रदर्शन करेगा उससे आप हमारा बड़ा प्रशंसा करेगा। तो बड़ा धन्यवाद। यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज। अवश्य दिखाइए। हाँ। क्षमा महाराज, क्षमा। एक तो टॉप है और इसमें गोला जाता है, गोल गोला और ये लंबा गोला। जब इसमें डाल के पीछे से ऐसा अग्नि प्रज्वलित करके छोड़ता है तो आक्रमण करता है। परंतु ये कार्य तो हर तोप करती है। क्यों अशुभ? हम बोलता है, तुम टोकता है, हम सब भूलता है। चल बिना। हाँ, समझाता है महाराज। दिखता है कि साधारण टॉप है, किंतु जब ये गोला निकलेगा तो दिखने में लगेगा कि ऐसा सीधा जा रहा है, किंतु ये मध्य में मार्ग परिवर्तन करता है और उसके बाद शत्रु के पीछे जाके आक्रमण करता है। हमारा सैनिक लोग सब सुरक्षित रहता है। बिशन बाबू, हम प्रभावित हुए। हम इसका भी प्रदर्शन देखना चाहेंगे। दिखाएगा, किंतु उससे पहले सामने किसी को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाबा, सामने खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो ये टॉप जो है वो निशाना लेगा। हाँ, अब बोलो, लक्ष्य पे कौन खड़ा रहेगा? हम बनेंगे लक्ष्य। हमें आपकी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है। महाराज, आप लक्ष्य पर कैसे खड़े हो सकते हैं? नहीं महाराज, लक्ष्य पर मैं खड़ा रहूंगा। हम क्यों नहीं बन सकते हैं लक्ष्य? महाराज, मैं आपको इतने बड़े संकट में नहीं डाल सकता। यदि मुझे कुछ हुआ तो केवल मेरे परिवार को पीड़ा होगी, परंतु आपको कुछ हुआ तो पूरे राज्य को पीड़ा होगी। आप महाराज हैं, आप सम्मुख रहकर इस अस्त्र का पूर्ण प्रदर्शन देखें। युद्ध में आपको ही इसका प्रयोग करना है। आप भी तो कुछ बोलिए। अरे गुरुजी, जो मन में आए बोल दीजिए, अन्यथा सारा श्रेय ये रामा ले जाएगा। यदि आप ऐसे ही शांत रहे ना तो दरबार में रामा रामा का नाम जपेंगे और आप अपनी धोती पकड़े खड़े रहेंगे। अरे कुछ तो बोलिए गुरुजी, मुंह तो खोलिए। चाहिए। रुकिए, हम राजपुरोहित तथा आचार्य हैं, हम खड़े होंगे लक्ष्य पर। महाराज, आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं होगा। लक्ष्य पर आचार्य ही खड़े रहेंगे। हैं? अरे हाँ, अद्भुत आचार्य, महान है आप। चाहिए, आप लक्ष्य बन जाइए। ईश्वर का नाम ले लीजिए गुरुजी। यदि ये गोला आप पर सीधा फट गया तो आप सीधा भगवान के पास जाएंगे। गोला अब अग्नि प्रज्वलित करेगा। अरे विभीषण बाबू, यदि नहीं हो रहा है तो व्यर्थ प्रयास मत कीजिए। हम ये प्रदर्शन किसी और दिवस देख लेंगे। आज होएगा प्रदर्शन, आज भी होएगा। गोला आज ही छोटेगा। आप लक्ष्य पे खड़ा रहिए। महाराज, लग गई महाराज, लग गई। अरे लग गई। अरे धनी मनी, कुछ करो, जाओ जल्दी। अरे बच्चा, अरे मूर्खों, जीवित समाधि दोगे क्या? मिट्टी की इस काया को मिट्टी में ही मिला देते हैं। गुरुवर, आप ठीक तो हैं?
बच गए महाराज, बच गए। आचार्य, इसे लपेट ले, धोती जल गई है। जल गई है? कितने वीर हैं आचार्य महाराज, ऐसी घातक दुर्घटना से बचे परंतु भयभीत नहीं हुए। क्या बात है। हाँ महाराज, हम ठीक हैं, बस वो थोड़ा ताप महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विभीषण बाबू। ये शस्त्र आपने शत्रुओं के नाश के लिए बनाए हैं या हमारे सर्वनाश के लिए? क्षमा कीजिए, त्रुटि हो गया। त्रुटि हो गई? आपकी इस त्रुटि के कारण हम अभी प्रस्थान कर जाते तो राज्य का क्या होता? भला भला भीषण बाबू, ये कोई बात हुई? सावधानी तो बरतनी चाहिए थी ना, नहीं तो हमारे गुरुजी अभी ऊपर चले जाते। परंतु भीषण बाबू, ये सब हुआ कैसे? हमको समझ में नहीं आता है, हम जाके देखता है। हाँ। ये है टक्की गंडगोल है। उड़ी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शस्त्र के साथ किसी ने छेड़खानी किया है। सब पहले ठीक था, नहीं है। देखो बाबू, जब तक शस्त्र पूर्ण रूप से तैयार ना हो उनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। भविष्य में याद रहे। हम क्षमा चाहता हूं महाराज। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। ना रहेगा रावण और ना रहेगा कृष्णदेव राय। बाबा, सामने खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो ये टॉप जो है वो निशाना लेगा। हाँ, अब बोलो, लक्ष्य पे कौन खड़ा रहेगा? हम बनेंगे लक्ष्य। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शस्त्र के साथ किसी ने छेड़खानी किया है। रामा, ये तो अच्छा हुआ कि महाराज के स्थान पर तथाचार्य आ गए, अन्यथा वो अग्नि का गोला तो महाराज पर ही गिरता। यही सोच सोचकर तो मैं चिंतित हूँ बंधु। क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? और कौन हो सकता है जो महाराज की हत्या करना चाहता है? है? अच्छा, तुम्हें लगा मैं डूबा हुआ हूं? ओह, तुम्हें लगा मैं ध्यान में डूबा हुआ हूं? हाँ अम्मा, हाँ। अच्छा, तुम शबरी बनी हो। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लड्डू बनाए हैं, मुझे खिलाना है। हैं? लड्डू नहीं खाऊंगा तो मुझे बाण मार दोगी? अच्छा, श्री राम को लड्डू खिलाने। पर अम्मा, ये तो लड्डू हैं। शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए थे। बेर है, लड्डू हैं। ओहो, शारदा, शारदा, अरे देखो अम्मा क्या कह रही है। शारदा, देखो तो अम्मा क्या कह रही है। पता नहीं। अम्मा, यदि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो तो मैं तुम्हारे संकेतों को कैसे समझूंगा? इन्हें पता है कि ये क्या कह रहे हैं, पर हमें नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, और हमें पता करना भी नहीं है। क्यों? आज के बाद हम अम्मा के संकेतों का अनुवाद नहीं करेंगे और ना ही किसी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम क्रोधित हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें रामलीला में कोई पात्र नहीं मिला। अम्मा, आप शबरी के पात्र का अभ्यास कीजिए और लड्डू इन्हें खिलाइए, और आप इसी बहाने लड्डू खा लीजिए क्योंकि हमने भोजन भी नहीं बनाया है।
तो भोजन कब बनेगा? पता नहीं, हम भोजन नहीं बनाएंगे और पता नहीं कब तक। शारदा, शारदा, अरे मम्मा, ये तथाचार्य के कर्मों का दंड मुझे क्यों दे रही है? दुष्ट राक्षस, मेरा पैर हिलाकर बता। ये देखो, हड्डियों के महाराज आए हैं। सुबह से 10 बार हिला चुका हूँ, एक बार तो तू गिर भी गया था। अब नहीं हिलूंगा, अभ्यास चलते आया हूँ। अम्मा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खिला दो। अच्छा सुनो ना, तुम शबरी का अभ्यास करो, मैं श्री राम बनता हूँ। तुम्हारा अभ्यास भी हो जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अम्मा, लड्डू। हाँ, इतना सा। अम्मा, मुझे खिलाना है, मुझे। ऐसे तो श्री राम भूखे रह जाएंगे और सबरी का पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी दया अपने पुत्र पर भी तो करो। महाराज, चिन्ना देवी, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछिए। सौगंध दीजिए, आप जो कहेंगे सत्य कहेंगे। हमने कभी आपसे कोई असत्य कहा है? नहीं स्वामी, कभी नहीं। अच्छा स्वामी, हमें एक बात बताइए, माँ सीता में कौन कौन से गुण हैं? माँ सीता में? माँ सीता में तो बहुत गुण थे। माँ सीता माँ पार्वती की भांति पतिव्रता थी। अपने पति प्रभु श्री राम के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित थी। त्याग की भावना थी, कर्तव्य निष्ठा थी, उनके निश्चय अदृढ़ थे। स्वामी, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप हमारे गुणों के बारे में बात कर रहे हैं? संभवतः आप में वो सारे गुण हैं, बड़ी महारानी। आपके कहने का तात्पर्य है कि हम माँ सीता का प्रतिरूप हैं? अवश्य, अवश्य, आप साक्षात माँ सीता का प्रतिरूप हैं। तो आपको क्या लगता है? अब हमें अब क्या लगना चाहिए? यही कि रामलीला में माँ सीता का पात्र किसे मिलना चाहिए? छोटी महारानी। क्या? छोटी महारानी वो रामलीला में सीता का पात्र करना चाहती थी, किंतु हमारे विचार से माँ सीता के पात्र के लिए आपसे अधिक योग्य और कोई नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? हमने कभी असत्य कहा है आपसे? हम अभी आते हैं। महाराज, महाराज, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। हमें ज्ञात है आप क्या पूछना चाहती हैं। यही ना कि आप में माता सीता के सारे गुण हैं कि नहीं? नहीं, गुण तो हम में सारे हैं। अवश्य सारे गुण हैं आप में। तो प्रश्न क्या है फिर? महाराज, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सीता मैया का रूप कैसा था? सीता मैया का रूप? आपको नहीं पता? माँ सीता तो अत्यंत रूपवती थी, तेजस्वी मुख, समुद्र की गहराई की भांति उनके नेत्र, सूर्य समान तेजस्वी उनका व्यक्तित्व। बिल्कुल सत्य कह रहे हो। तो आपका क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि ग्रंथों में सीता मैया के विषय में जो लिखा है वो सत्य है, सत्य है वो। महाराज, हम अपनी बात करें, हमारे विषय में आपका क्या विचार है? क्या हम रूपवती नहीं है? अवश्य रूपवती हैं आप। और हमारे नेत्र सागर के समान गहरे हैं। और वो सूर्य की भांति आपका व्यक्तित्व भी तेजस्वी है। तो महाराज, अब आपका क्या विचार है? किस विषय में? यही कि सीता माँ कौन है? सीता माँ? सीता माँ
सीता माँ तो प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी, जनक पुत्री देवी सीता। देवी सीता। महाराज, रामलीला की सीता माँ किसे होना चाहिए? रामलीला में सीता। रामलीला में सीता तो अब महारानी तिरुमलम्बा, यदि आप में सीता मैया के सारे गुण एवं रूप है तो सीता मैया का पात्र तो आप ही उस योग्य है सीता मैया के पात्र की। महाराज, आप तो हमारी माँ है। क्या? हमारा तात्पर्य, आपके विचार तो बिल्कुल हमारी माँ जैसे हैं। वो भी यही कहती है, जब हम कक्ष में होते हैं ना, तो दीपक के स्रोत की आवश्यकता ही नहीं होती। सत्य कहती है आपकी माँ, सदैव सत्य कहती है। राम सीता, सीता राम। राम सीता, सीता राम। रामा कृष्ण कहाँ है? प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण आप आ गए हैं। हमारी समस्या का समाधान निकल आएगा। समस्या? हाँ, एक अत्यंत विकट समस्या आन पड़ी है।